नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। खबर को चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को प्रेम बात पे पत्रकार लिखकर। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में। रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक सम्मानित के रूप में जो श्योता के लोकप्रिय विधायक चौकीदार ज्ञान तिवारी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और एक महाजन सैलाब देखा जा रहा है। ये कवियों का ये श्रीमद् भागवत कथा में संपन्न हुई एक श्री अखिल भारतीय कवियों का एक महासंगम है, जहां पर कवियों ने अपना काव्य पाठ किया बारी बारी से और एक अपनी रसमयी कवियों से लोगों को सराबोर किया। जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से श्योता के विधायक ने उनका सम्मान बखूबी किया, जो तस्वीरों में देख रहे हैं स्मृति चिन्ह दे करके, और वहीं पर सभी का बारी बारी से सम्मान किया। कोई भी अतिथि उनके पंडाल में आए हुए भक्तजन शेष नहीं बचा जिसका अतिथि का सम्मान न किया हो अपने। और वहीं पर ये श्रीमद् भागवत कथा पंचवटी सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित की गई कथा संपन्न के बाद एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कमलेश मृदुल मौर्य जी के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें दूर दूर से पद्मकांत शर्मा जैसे महान कवि आए और कवित्री अपनी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया। और सुंदर सुंदर जहाँ की काव्य पाठ से लोग भक्तजन झूमे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा खचाखच भरा पंडाल गूंजता रहा। और वहीं पर थिरके हास्य और व्यंग्य की रचनाओं से अपनी सुंदर सुंदर कविताओं से लोगों ने दर्शकों का मन मोहा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है एक जनसैलाब, जहां पर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी देखे जा रहे हैं। वेदों का बेजोड़ कथन है, पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। और कुछ भी यहाँ न रहना, शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है। ये तालियां यही रह जाएंगी, खाली यहाँ जाओगे। कुछ भी यहाँ न रहना, शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है। तो सुख बांटो, दुख हरो, सभी का जीवन तो अनमोल रतन है। क्या बात है, बांटा 7 दिन तक पीठ ने और कवियों ने कि हमारे कवि कुल के सबसे बड़े सिरमौर, भारत रत्न, लोकतंत्र के अद्भुत द्वितीयो नास्ति, क्या बात, एको अहम द्वितीयो नास्ति, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिभा का यहाँ चौक पर अभिनंदन करने के लिए उनका यहाँ स्थापना की है और नए वर्ष पर वो उसका अनावरण करेंगे। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ पूरे कवि के। और इस मंच पर ऐसे कई कवि हैं, मैं अपनी जानता हूँ, कमलेश जी को जानता हूँ, जिन्होंने को देखा क्या कहने सुनी सियान वाटिका में जब है राम को देखा। आदरणीय व्यास जी की पत्नी में प्राची है, मैं आपका आशीष चाहती हूँ सुनेगा। माननीय विधायक जी उपस्थित हैं और आप सभी का सानिध्य। सियान वाटिका में जब है राम को देखा और विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। तो यही तो है, यही तो है। क्या सोचती है माता सीता, आपका आशीष चाहती हूँ क्योंकि वो आदि शक्ति थी जो इस धरती पर आई थी। सुनेगा, यही तो है जो धनुष तोड़ेंगे स्वयंवर में। आपकी तालियां। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए। एक भक्त माता शबरी भी श्री राम की हुई और माता शबरी का अनन्य प्रेम देखकर मेरे मन में कुछ भाव स्फुटित हुए। मैंने कुछ एक छोटा सा गीत लिखा है, आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा, वाह वाह वाह। कि शबरी की कुटिया में, तालियों के साथ सुनेंगे तो मेरी ऊर्जा भी रहेगी। शबरी की कुटिया में माताओं से आग्रह है तालियों के साथ मंच का विशेष ध्यान चाहिए। माननीय विधायक से आग्रह है शबरी की कुटिया में। सुनेगा, शबरी की कुटिया कि शबरी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में राम जी का
आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। कैसे स्वागत करती है माता शबरी। और आप भी मन में प्रभु श्री राम की सूरत बसा लीजिए, तो भगवान तो भावना के भूखे हैं, यहाँ भी चले आएंगे, आपके मन तो दौड़े चले आएंगे। इसलिए तालियों के साथ इस गीत के सुनेगा कि शबरी की कुटिया में, शबरी की कुटिया राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम, क्या कहने आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। माता शबरी प्रभु श्री राम से क्या कहती है, भाव विभोर हो जाता है जब प्रभु श्री राम माता की कुटिया में आते हैं। और क्या कहती है सुनेगा, 1-2 मिनट आपके बीच में मंच का आशीष चाहूंगी कि निस दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, निस दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, पुष्प बिछाए और आरती सवारी, मैंने आरती सवारी, पुष्प बिछाए और आरती सवारी, मैंने आरती सवारी। और निश्चित मेरा मन यही कहता है मेरे प्रभु कि कब कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन प्रभु नैनाभिराम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम, वाह वाह वाह, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। वाह वाह वाह। माता शबरी कहने लगी मेरे प्रभु, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपसे कह दिया जाए कि मैं आपके घर आऊंगा, तो आप कितने दिन तक प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, अरे बहुत हो गया तो 5 साल। लेकिन माता शबरी से जब ये कहा गया था कि प्रभु श्री राम तेरी कुटिया में आएंगे, ये सुख तो मेरे जीवन में नहीं है शबरी, लेकिन ये सुख ये तेरे जीवन में है। और जब माता शबरी ने घर का त्याग किया था तो युवा अवस्था में थी, और जब प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया तो वृद्धावस्था में थी। माता शबरी के प्रेम को नमन कीजिए और जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। निवेदन के पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में कहा गया था हम यूं नहीं बुझेंगे पुरवाइयों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यूं नहीं बुझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामेश्वर दयाल जी। हुई उन परछाइयों से कह दो, पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो, पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो, छोड़े हमारा दामन तन्हाइयों से कह दो, वाह, छोड़े हमारा दामन तन्हाइयों से कह दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जख्म भर चुका है इस दिल का, अब हमारे हर जख्म भर चुका है, अब गीत गुनगुनाए शहनाइयों से कह दो। क्या बात, क्या गुनगुनाए शहनाइयों से कह। कहीं हो सकता मोदी जी का स्वच्छता अभियान से जुड़ जाए, तो सुनिएगा कविता। जो लोग पान मसाला खाते हो वो चाहे अभी खा ले या यहाँ से संकल्प लेकर के जाए। कविता सुनिएगा कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की। आदरणीय सुनिएगा, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, आदरणीय विधायक भी सुनिएगा कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूँ जय हो पुड़िया पान मसाला की। कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूँ जय हो पुड़िया पान मसाला की। इसका सेवन करते जवान बच्चे बूढ़े नर्मादा है, इसका सेवन करते जवान बच्चे बूढ़े नर्मादा हैं, और इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा है। जी देखिए, खुद 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 मत बजाइएगा, बजाइएगा तो एक साथ बजाइएगा।
इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा है। टीवी, अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छद्म नाम। इसके सेवक मजदूर, डॉक्टर, जज, वकील, नेता तमाम। जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम। जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम। वैसे ही पान मसाला के भी नाम, रूप, गुण है तमाम। है पान पराग शुद्ध प्लस राशि व दबंग कायम पुकार। है पान पराग शुद्ध प्लस राशि व दबंग कायम पुकार। कमला पसंद रजनी गंधा दिलबाग दिमनवा श्याम बहार। जो इसका सेवन करते पे मतलब मुंह नहीं खोलते। पाँव कांप रहे हैं भाई साहब हमारे। आप लोग बीच से भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है। जो इसका सेवन करते पे मतलब मुंह नहीं खोलते हैं। जो इसका सेवन करते हुए मतलब मुंह नहीं खोलते हैं और बोलना पड़े तो सियार सा ऊपर मुंह उठा बोलते हैं। और तुम आधा समझ न पाओगे, तालियां अगली पंक्ति पे फिर खोलिएगा। तुम आधा समझ न पाओगे, तुम आधा समझ न पाओगे, यूं गिटपिट भूकेंगे। तुम आधा समझ न पाओगे, यूं गिटपिट भूकेंगे। दो हाथ दूर से बात करो वरना मुंह पर ही थूकेंगे। हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की प्रगति में हाथ। माता गंगा सम पहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। क्या करें वाह। के अत्याचार देख खोल गए रक्त की कहानी को नमन है। बहुत खोल गए, बहुत जोरदार। आदरणीय 25 साल से अभी हमें याद आया। अभी हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी। तो हमारे बच्चों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। शाम लखनऊ गए पिक्चर देखने। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है। हमने सोचा बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, हम बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब तक गाना आने लगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान काजोल से कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है। 25 साल हो गए तुमने आज तक कभी हमको इस तरह प्यार किया। तो हमने कहा कि भाग्यवान, शाहरुख खान जो काजोल से इतनी अच्छी ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। पाँव कांप रहे हैं हमारे। तालियां हो जाइए साहब। हमने कहा शाहरुख खान जो काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। और उसको प्यार करने के लिए 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। और तुम्हारे पिताजी ने 25 साल पहले हमको 25,000 में निपटा दिया था। और 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार। अच्छा खूबसूरत भी इतनी है। अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई। कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही है। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये भी औकात है, हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना तो सुनो, पंक्तियां सुनिएगा, तालियां बजाइएगा। हमने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। कसम खुदा की तो बेहद हसीन लगती है। तालियां फिर आप लोग गलत जगह पे बजा रहे हैं। तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आने जा रही है। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो। समय बहुत कम है, घंटों आप लोगों को हंसा सकता हूँ, लेकिन एक कविता प्रारंभ करता हूँ, एक कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। अगर विधायक जी ऐसे होते तो कवि सम्मेलन जैसा यज्ञ नहीं कराते। कवि सम्मेलन का यज्ञ वही व्यक्ति करा सकता है जो दिल से, हृदय से, चरित्र से उज्जवल होता है। ये 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ता हूं कि वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो। ये कवियों से कह रहा हूं, आपकी तरफ से एक बार भी ताली नहीं मांगूंगा। अगर आपको लगे कि आपकी भाषा को, आपकी भावना को ये व्यास भाषा दे पा रहा है तो समर्थन कर देना। वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो,
देश के दुर्दशा की कहानी लिखो, और जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। सिर्फ बिना भूमिका के चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, और अगर आप इस चित्र समझ में आ जाएगा तो समर्थन करना। संदीप भैया बैठ जा प्लीज, बैठ जा, आपके लिए मैं खड़ा हुआ। राज के बजट में हाथ बढ़ाते हैं, विस्की शराब से भी ज्यादा एक्साइज टैक्स चुकाते हैं, लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है। लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है, पाउच के ऊपर बिच्छू और केकड़े के चित्र बनाती है। लेकिन हम कब डरने वाले, तुम लाख जतन करके देखो, तालियां फिर संभालिएगा। लेकिन हम कब डरने वाले, तुम लाख जतन करके देखो, बिच्छू केकड़ा बनाओ मत, इसमें बिच्छू भर के देखो, और इसकी प्रशस्ति में चांद सितारे ताक न जाए तो कहना, तुम जहर भरो हम आंख मूंद कर फाक न जाए। क्या कहने। हाँ, बहुत अच्छा। कि सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। हाँ। मैंने पान मसाला छोड़ दिया, पहले बहुत खाते थे। सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। मैं अपने धनुष भंग की पूरी कथा सुनाता हूँ। एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। एक दिन बस ऐसा क्या दोबारा है उत्तर प्रदेश की तरफ उनका मतलब ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल खत्म हो गई। आप समझ गए होंगे। उनको जवाब देते हुए चार दो पंक्तियां अंत में पढ़ करके अपना स्थान ले रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, अगर कड़वा सच हो तो दोनों हाथ उठा के हमको विदा करना। भले अभी नहीं सुन लीजिए, अगर मैं हिम्मत करके लिख रहा हूँ। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोंकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने। उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। इसलिए अंत में बरगद फिर कहता है, इसलिए मैंने भी अपनी आंखों में उनका चित्र उतारा है, आजादी के अमर वीर को सत सत नमन हमारा है। क्या कहने। सत सत नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोले भारत माता की जय। चलो भावों की संविधान के शब्दों से हवन कर। कि डर जाए, ये डरे नहीं, न डरेंगे जब तक है संघर्ष के साथ सच्चाई को कहेंगे। जी। कि डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है, डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है, और मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है, मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है। और अगर बाढ़ गई और तबाही बरकरार है, वो लिख नहीं पाए, और जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, जनता के दुख दर्द को जो कह नहीं पाया, वो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, वो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये क्या करेंगी, निकले हैं डूब कर हम, गहराइयों से कह दो, निकले हैं डूब कर हम, गहराइयों से कह दो, करते यकीन है वो खुद से ज्यादा हम पर, करते यकीन है वो खुद से ज्यादा हम पर, अब कुछ न कर सकेंगी रुसवाइयों से कह दो, अब कुछ न कर सकेंगी। को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल, अरे डरपोक कहाँ छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गर्जा पिस्टल सधा निशाना, चली एक भी गोली, गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी। सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई थी। गिरा नाक बाबा सीधे से सोते कूद पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से कूद पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक कौन घेर रहे थे, आजाद के मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। ऐसे लगता था सांपों का जत्था गरुड़ को कसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को कसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का, उसे उन्होंने पाला, स्वयं घिरे
सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला, जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी सख्त से खाने पर जितनी भी गोली दागे सब जाकर लगी निशाने पर। रचना के अंत में पहुंचता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल रचना खत्म के चक्कर है। पौरुष देख चंद्रशेखर का व्रत खड़ी शर्माती थी, इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है, मन में मुसले सम्मान में नंगे पांव लड़ते हमको रघुवेश दिखे, स्त्री सम्मान में नंगे पांव लड़ते हमको रघुवेश दिखे। राम को राम में ढूंढा, राम में राम विशेष दिखे, राम को राम में जब भी ढूंढा, राम में राम विशेष दिखे। और तुम्हें राम में राम न दिखते, हमें राम में देश दिखे, हमें राम में देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात था, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। हम अपने उन क्रांतिकारियों को नमन कर रहे हैं। ये कला का पंडाल है, अगर क्रांतिकारियों को नमन नहीं करेंगे तो शायद आज माननीय विधायक जी की मेहनत अधूरी रह जाएगी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके एक छोटी सी रचना पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। ये तब की है बात, जमा था मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। प्लीज भाई साहब 2 मिनट न बात करें, हम गिर जाए। ये तब की है बात, जमा था मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटा कर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनगढ़ था, चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक चांचल्यवान सूरज ने मुझे तपाया, राष्ट्र रोम रोम में राष्ट्र प्रेम भरकर सम्मान बढ़ाया। वाह, उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूँ, मैं अल्फ्रेड पार का बूढ़ा बरगद बोल। क्या बात है, क्या कहने। आप लोगों ने कमेंट्री सुनी होगी बहुत, आदमी कमेंट्री करते, लेकिन अल्फ्रेड पार का एक बरगद कमेंट्री करता है तब आप तक पहुंचती है बात। मुझको पता नहीं है इतिहासों में क्या लेखा, मुझको पता नहीं है इतिहासों में क्या लेखा है, लेकिन मैं कहता हूँ वैसा जैसा मैंने देखा। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी वहां नौयुवक एक अंदर आया, चपल चाल शेरों से चीते जैसी थी सुगठित काया, गौरवर्ण आजाद वो जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसा लगता था धरती पर सौर्य उतर आया हो। एक चित्र बनाता हूँ, अगर समझ में आ जाए पकड़ में आ जाए तो वहां उठा लेना। ऐसा लगता था धरती पर सौर्य उतर आया हो, तनी हुई मोछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था, दीप्त भार था, कोहिनूर लगता था जला हुआ था, प्रबल भाग की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी, लाल लाल आंखें विशाल, प्रकृति कुछ तनी हुई थी, श्वेत दूध जैसी धोती जो कट में बनी हुई थी, बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगे हुई थी। कौन था उसके साथ मित्र ये मुझको पता नहीं। हर पल प्रतिपल ये लगता था, हर पल प्रतिपल ये लगता था, ये धरा आज मिट जाएगी। था प्रश्न जटिल अंतस मन में जब धर्म ध्वजा लहराएगी, था प्रश्न जटिल अंतस मन में जब धर्म ध्वजा लहराएगी। सुख खुशियों वाली छटा लिए वह सुबह भला कब आएगी, सुख खुशियों वाली छटा लिए वह सुबह भला कब आएगी। और 4 पंक्तियां भी अपने आशा और विश्वास से रखता हूँ कि वो सुबह कब आएगी। आपसे मंच को प्रणाम करता हूँ, बिना किसी भूमिका के अपनी पंक्तियों से कभी सम्मेलन अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। चूंकि ये मंच धर्म और राजनीति का प्रतिनिधित्व करता हुआ मंच है,
और धर्म, राजनीति में धर्म का होना क्यों जरूरी है, इसी बात से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ कि धर्म को निकाला गया यदि राजनीति से, तो राजनीति सत्ता की हथौड़ी बन जाएगी। क्यों जरूरी है धर्म राजनीति में? कि धर्म को निकाला गया यदि राजनीति से, तो राजनीति सत्ता की हथौड़ी बन जाएगी। अग्रसर हो गई जो मूल्यहीनता की ओर, तो चंद ही दिनों में कानी कौड़ी बन जाएगी। अग्रसर हो गई जो मूल्यहीनता की ओर, तो चंद ही दिनों में कानी कौड़ी बन जाएगी। और धर्म का प्रभावशाली अंकुश हटाया तो, धर्म का प्रभावशाली अंकुश हटाया तो राजनीति बेलगाम घोड़ी बन जाएगी। और सही दृष्टि दिशा के अभाव में जो झूल गई, तो राजनीति बावली निगोड़ी बन जाएगी। सही दृष्टि दिशा के अभाव में जो झूल गई, तो राजनीति बावली निगोड़ी बन जाएगी। और 4 पंक्तियां रखता हूं। अभी काफी कुछ बदलाव आपने देखे, लेकिन वर्तमान सरकार के पहले क्या क्या चीजें होती थी, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी का ध्यान खींचना चाहता हूं। पंक्तियां सादर निवेदित हैं आप सभी के सामने कि भय व्याप्त चराचर था जग में, भय व्याप्त चराचर था जग में, अन्यायी उधम मचाते थे। भय व्याप्त चराचर था जग में, अन्यायी उधम मचाते थे। दानवता वाले कर्म धर्म को नित आंखें दिखलाते थे। दानवता वाले कर्म धर्म को नित आंखें दिखलाते थे। अछूड़ी धर्म की बातों पर, अछूड़ी धर्म की बातों पर व्यभिचारी सब झुठलाते थे। रहे राम काल्पनिक इस जग में, है राम काल्पनिक इस जग में, यह भान कराया जाता था। वीरों का नहीं लुटेरों का इतिहास पढ़ाया जाता था। वीरों का नहीं लुटेरों का इतिहास पढ़ाया जाता था। और क्या कि गीता का उपदेश बोला मोदी जी दोहराना है, विजय पताका फहराने को योगी जी को लाना है। माँ का कर्ज चुकाने को तन अर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण। एक अंतिम बंद मैं जरूर देना चाहता हूँ। ये कैप्टन मनोज पांडे की धरती है साहब। अंतिम पंक्ति होता हूँ, जब तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। चुके कभी राष्ट्र पताका बेटे फिर वो व्योम हुए। राष्ट्र वेदना गहरी इतनी शब्द शब्द तक खंडित है। हृदय फिर गहराती है जब आतंकी यदि वंदित है। मनन हुआ निज राष्ट्र धर्म का आज स्वार्थ के है पहरे। राजनीति से घाव मिले हैं भारत माता को गहरे। सदा राम से दूर रहे जो राम धाम के हैं बाधक। दूर न हो सकता सबसे अधिक है राम के वो साधक। भारत टुकड़े करने वाले हैं जिनके आदर्शों में राष्ट्रवाद फिर कैसे मिलता उनके हृदय स्पर्शों में। उस रचना तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरी भूमिका बनाइएगा तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संघार कुचालों का। मंच का भी मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संघार कुचालों का। खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संघार कुचालों का। शोणित से होता अभिनंदन राणा जी के भालों का। और वीर प्रसूता भारत माता संस्कारों की जननी है। जो शहीद हो गए राष्ट्रहित वंदन हो उन लालों का। जो शहीद हो गए राष्ट्रहित वंदन हो उन लालों का। जो शहीद हो गए राष्ट्रहित वंदन हो उन लालों का। बंधुओं 1947 में हमारा देश आजाद होता है। आजादी तो हमको मिली, लेकिन आजादी के साथ में मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन तब कहना चाहता हूँ क्योंकि आजादी के 70 सालों के बाद में हमें जीना नहीं आया, हमें शहीदों का सम्मान करना नहीं आया, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखने में कुछ लोग अग्रणी नहीं दिखाई देते हैं। तब पंक्तियों को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम। कवि कुल को प्रणाम,
पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम है। और झंकृत हो वीणा झनकार से सभी के प्राण, रघुकुल नंदन श्री राम को प्रणाम है। झंकृत हो वीणा झनकार से सभी के प्राण, रघुकुल नंदन श्री राम को प्रणाम है। तो नैमिष में व्यास और दधीचि से महर्षि हुए, शक्तिपीठ ललिता के धाम को प्रणाम है। और सीतापुर से मैं बेधड़क चला आया यहाँ, एक एक श्रोता जी ललाम को प्रणाम है। एक एक श्रोता जी ललाम को प्रणाम है। बंधु राम क्या है 4 पंक्तियों में देना। बहुत आभार आदरणीय नीरज भाई साहब, माँ वाणी को नमन करता हूँ। जनमानस के आराध्य भगवान श्री राम जी के पावन राम कथा मंच को प्रणाम करता हूँ। व्यवस्था की पावन धरती को नमन करता हूँ। और हमारे बहुत ही प्रिय अग्रज अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय ज्ञान तिवारी जी की उपस्थिति को नमन करना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं लेकिन एक और रचना पढ़ना चाहता हूँ जो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की आवश्यकता है। उस रचना को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक प्रणाम के छंद के साथ में मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। राम वन गमन पथ काव्य यात्रा, ऐसा हमारे राष्ट्रीय कवि संगम का उद्देश्य भी, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा यह उद्देश्य है। तब मैं एक प्रणाम के छंद के साथ अब मैं आपके हृदय पटल पर हस्ताक्षर करना चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंच को मेरा प्रणाम। चुनावी रैलियां हुई लेकिन कोरोना वायरस जो है उन रैलियों में नहीं गया। तो एक दिन हमको मिल गया, हमने उससे पूछ लिया भैया रैलियों में क्यों नहीं गए, तो उसने हमसे कहा वहीं से कविता देखिएगा कि एक दिन सुबह सुबह हमको कोरोना मिल गया। कोरोना को देखते ही हमारा भेजा हिल गया। हमने कहा कोरोना जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई मजबूरी है? कोरोना बोला पीछे हटो, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। क्या कहने? बोला 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है। हमने कहा कोरोना जी आम आदमी पर तो खूब कह डाल रहे हैं, लेकिन आप चुनावी रैलियों में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोरोना बोला पटेल जी चुनावी रैलियां तो पॉलिटिकली इफेक्टेड हैं, नेताओं से पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम चुनावी रैलियों में जाएंगे तो हम नेताओं की चपेट में आ जाएंगे, नेता हमें सरकारी धन की तरह खा जाएंगे। बहुत अच्छे। और अभी आपने देखा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने देखा कि मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो। तो हमारे गांव के एक दादा जो है मोदी जी का भाषण सुन रहे तो उनके समझ में नहीं आया आत्मनिर्भर शब्द का मतलब क्या है। हाँ। वहां से कविता देखिएगा। मेरे गांव के एक दादा जो थे होशियार ज्यादा, मोदी जी का भाषण सुनकर बहुत ही हैरान थे, मन ही मन बेचारे परेशान थे। मुझसे बोले तुम तो कवि हो, मेरा थोड़ा सा सम्मान करो, समस्या मेरी बहुत बड़ी है, कुछ तो समाधान करो। मोदी जी का भाषण सुनकर मेरा दिमाग सटक रहा है, ये आत्मनिर्भर शब्द बार बार मुझे खटक रहा है। मैंने कहा दादा आपको बचनू या लल्लन के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आत्मनिर्भर शब्द का मतलब आपको अपनी तंबाकू खुद बनाना नीरज भाई थोड़ा तालियों का साथ मिलेगा तो गीत पढ़ने में आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनेगा तालियों का साथ देते रहिए साहब। कि वही तो है हम सबके राम, वही आगे तालियों का साथ, वही तो है हम सबके राम, वही तो है हम सबके राम। कट जाते हैं बंधन सारे, बनते बिगड़े काम, वही तो है हम सबके राम, वही तो है हम सबके राम, वही तो है हम सबके राम। और बन कि प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले। आप सबका भी अगर ये मन हो जाए तो पूरा पंडाल हाथ उठा करके समर्पण करें। मैं पढ़ता हूँ कि प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले, ना मिले लूट और ना ही दंगा मिले। है तमन्ना मरो तो वतन के लिए, है तमन्ना मरो तो वतन के लिए, मरने पर फिर कफन बस तिरंगा, मरने पर फिर कफन बस तिरंगा, मरने पर। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ना भ्रमित जो रति के लिए, वो यति ना भ्रमित जो रति के लिए, थाल में भाल हो
कट जाए माँ भारती और गाँव में जब है राम को देखा, सिया ने वाटिका में जब है सिया ने वाटिका में जब है राम को देखा। मैं मातृशक्तियों से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचे, आप सबके मन तक पहुँचे, तो आपकी तालियां हम कवियों के हृदय तक पहुँचनी चाहिए। एक बार जय श्री राम के साथ में एक जोरदार तालियों का। मैं यहाँ सैनिकों का सम्मान हुआ, 4 पंक्तियां सैनिकों के लिए पढ़ता हूँ। मैं अपनी देशभक्ति बताना चाहता हूँ, आपका प्यार पाना चाहता हूँ कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम, लड़ते लड़ते मेरा शरीर कट जाए तो, लड़ते लड़ते मेरा शरीर कट जाए तो, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। नहीं, मैंने का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है, जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है, तो परिवारों की मर्यादा का भार शीश पर ढोती है। और मत पूछो कैसे करती है माँ दूर कलेजे का टुकड़ा, सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है, सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है। माँ होती क्या है साहब कि मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है, मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है, मुझ पर आँच अगर आए तो वो कुछ भी कर जाती है। और माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं, उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ बन गई। तब इस गीत को पढ़ना चाहता हूँ। हम सबके हृदयों में देशभक्ति की भावना भी है। 4 पंक्तियां वहां से शुरू करता हूँ, फिर दादा का आदेश पालन करता हूँ। 2-1 पंक्ति सुनेगा, इसके पहले एक आध मुक्तक। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। और आपसे निवेदन करता हूँ, गला आज बहुत ठीक नहीं है, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां समर्थन में आनी चाहिए कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो, कि जिस दिन आज वतन पर आए बांध कफन ये घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो, अगर देश मर न सके तो कैसे और कछु दिलावा करो, कविता सुन के कान पूछ कुछ हलावा करो, हम बताई ना बताई तुम बजावा करो, हम बताई। हाँ, तो ये टेम आपको हर कवि के साथ जारी रखना है। बहुत बताया भी संचालक जी ने कि एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन आप सबका आदेश है। वैसे भी रेवसा के लोग बहुत प्यार दुलार हमको देते रहे। आइए देशभक्ति से तू मांगे जग जीवन तो हो से यह माँ तू मांगे, कविता सब का बहुत नीक लागे, कविता सब का बहुत नीक लागे, कि कंठ माँ बैठ के तुम्हें गावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलाया, ललना समझ दुलरावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलाया करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलाया। अपन कहाँ लो बताई दुख दर्द आपन कहाँ लो बताई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, कि हम बदल जाता है हमारे प्यार का संसार, बदल जाता है हमारे प्यार का
संसार बदल जाता है। और क्या होता है सुनिएगा, नहीं नहीं दीवार वो रह जाती है मजबूत वहाँ। आपकी तालियां चाहूंगी अंतिम पंक्ति पर। नहीं दीवार वो रह जाती है मजबूत वहाँ, जहाँ दीवार का आधार बदल क्या करें, दीवार का आधार बदल जाता है। और 4 पंक्तियां गहराई कोई नाप नहीं सकता है, सिंधु गहराई कोई नाप नहीं सकता है, उसकी लहरों को कोई भाप नहीं सकता है, उसकी लहरों को नहीं सकता है। हमारी हमारी भावनाएं होती है हवा जैसी। अगली पंक्ति पे आपका साथ चाहूंगी। बहुत अच्छे। हमारी भावनाएं होती है हवा जैसी, हवा का चित्र कोई छाप नहीं सकता है। क्या करे सोनी जी, वाह वाह वाह। माँ का आता है, दामाद को क्या बांध करके भेजती है। गीत यहीं से शुरू करता हूँ, सुनेगा कि हमका बिटिया बिन सुनो घरदार लागे, हमका बिटिया मैं देख रहा हूँ दादा यहाँ 2 लोग बैठे हैं। गीत की भूमिका में ही आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आपका ये प्रेम बेटियों के प्रति झलक रहा है, इसलिए रेउसा की भूमि हमको प्रिय है और अत्यधिक प्यार करती रही है। संदीप भाई जी का आदेश हुआ पढ़ता हूँ कि हमका बिटिया बिन सुनो घरदार लागे, लह जायो वही का सिर का प्यार लागे, लह जायो वही का सिर का प्यार लागे। वो माँ क्या क्या बांधती है कि भैया थोड़ी दाल बंधी है थोड़ी राब मिठाई, भैया थोड़ी दाल बंधी है थोड़ी राब मिठाई, धान और सरसों बांधी है बांधी तनिक मकाई, धान और सरसों बांधी है बांधी तनिक मकाई, चना उद्द मसूरी है थोड़ी और चंदरी का आटा, यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरावा माठा, यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरावा माठा। ओ कदुआ बांधी कैसे पूछू छोटवार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। और गीत का अगला बंद पड़ता, एक माँ का सिंह को जगा दिया तो हमारे श्रद्धेय गुरुदेव की गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है। आदरणीय श्रद्धेय श्री कमलेश्वर मृदु जी, जिनके चरणों में बैठकर मैंने कविता और लिखना पढ़ना सीखा। क्या बात, मैं उन्हें समर्पित करते हुए एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बढ़ने की अपील करता हूँ कि याद नहीं सोए हुए सिंह को जगा दिया तो। समय कम है इसलिए अंतिम छंद पढ़ के मैं स्थान लेता हूँ जी। कि याद नहीं सोए हुए सिंह को जगा दिया तो जंगली सियार बिल ढूंढ नहीं पाएगा, और चक्रधारी नायकों ने चक्र जो चला दिया तो शिशुपालों का समूचा दम्भ मिट जाएगा। कि चक्रधारी नायकों ने चक्र जो चला दिया तो शिशुपालों का समूचा दम्भ मिट जाएगा। और शिव ने नेत्र खोल और डमरू बजा दिया तो, कि शिव ने नेत्र खोल और डमरू बजा दिया तो तांडव शत्रुओं की पीढ़ियां रुलाएगा, कि तांडव शत्रुओं की पीढ़ियां रुलाएगा। वो भारतीय सैनिकों ने चाह लिया जिस दिन पाक भी कहीं था इतिहास ही बताएगा। नियत नियंताय विनाशी अगम अगोचर नियत नियंताय विनाशी, धरा गगन जल सचराचर घट घटवासी, धरा गगन जल सचराचर घट घटवासी। सुर नर मुनि योगी अति जिनको ध्याते आठों या, वही तो है हम सब के राम, वही तो है
हम सब क्या के कहें, क्या वही कहें? तो हैं हम सब के। वाह, और बन सुनेगा जी। कि बल पौरुष का सिंधु दिखाई देता है, बिल्कुल। बल पौरुष का सिंधु दिखाई देता है, करुणा दया प्रेम तो मन हर लेता है, बाबा। करुणा दया प्रेम तो मन हर लेता है। मन मंदिर में राम बसे हैं, बसे अयोध्या धाम, वही तो हैं हम सब के राम, वाह। वही तो हैं बहुत हम सुंदर। सब के। ज्वारा महिया धोती है यो छुटकुइया बद चुटिया, ज्वारा महिया धोती है यो छुटकुइया बद चुटिया, और बंधी है लरिकोना की मूलन वाली लुटिया, और बंधी है लरिकोना की मूलन वाली लुटिया, खटुआ वाली कली खटाई पीसई वाली चटनी, खटुआ वाली कली खटाई पीसई वाली चटनी, कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी, कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी, चले आयो जब डेरिया में प्यार लागे, ले जायो सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। और ये बन मुझको बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लग जाए तो आपका प्यार चाहता हूँ सुनेगा कि दिन यो राती हाई सोचती हन कब बिटिया घर आई है, दिन यो राती हाई सोचती हन कब बिटिया घर आई है, इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहती हुई है, इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहती हुई है, वही के खैबे की चिंता माँ जिए भरेगा खाई, आंसू आवी जब अकेले वापर बात जाई, आंसू आवी जब अकेले वापर बात जाई, बिटिया आवी तो घर त्योहार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। एक बंद और सुनेगा, पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। वो माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है, क्या कहती है कि कहे रहने ईश्वर से तुम बिटिया हम का नादीन हो, कहे रहने ईश्वर से तुम बिटिया हम का नादीन हो, बिटिया हम का गर्दीन हो दूसरे घर की नाकीन हो, बिटिया हम का गर्दीन हो दूसरे घर की नाकीन हो, दूसरे घर की गर्दीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो, दूसरे घर की गर्दीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो, कष्ट अगर वही के हो तो तुम हम का दई दीन हो, कष्ट अगर वही के हो तो तुम हम का दई दीन हो, कि वही के दुख देख जीवो बेकार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार। और जिन लोगों ने देश के खिलाफ बात करने की कोशिश की कि जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम, कि जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम, मजबूरी आई तभी हिंसा अपनाई है, और जब जब उठे शीश हमको गिराने हेतु तब तब हमने कटार भी उठाई है, तो शीश तो कटा भले है पर न झुका है शीश, लाश पर लाश में शहीद में बिछाई है, कि लाश पर लाश में शहीद में बिछाई है, वो शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है, शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है। और एक शब्द और पढ़ता हूँ जी, बिल्कुल एक कदम मैं आगे बढ़ाता हूँ और एक कदम आपको बढ़ाना है, और समर्थन इससे जोरदार चाहिए अगर मन के आपके मन की बात मैंने कही हो। स्वागत है। कुछ लोग अभी खामोश हैं, जो लोग खामोश हैं उनके भी समर्थन की अपेक्षा के साथ मैं छंद पढ़ना चाहता हूँ। आपका समर्थन अगर कमजोर होगा तो आपके सामने जो कवि पढ़ रहा है उसकी बात कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए दूने समर्थन के साथ मुझे बताइएगा कि मैंने बात आपके मन की कही है कि भारतीय एकता को तोड़ते जो भेड़िए हैं, मानी विधायक जी आप कविता के पारखी एक छंद कविता के माध्यम से मैं आप तक
पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल। कि भारतीय एकता को तोड़ते जो भेड़िए हैं, द्वेष दम्भ की सदैव आग भड़काते हैं। कि भारतीय अस्मिता को तोड़ते जो भेड़िए हैं, द्वेष दम्भ की सदैव आग भड़काते हैं। और मातृभूमि के विरुद्ध युद्ध भी जो ठानते हैं, कि मातृभूमि के विरुद्ध युद्ध भी जो ठानते हैं, खाते हैं यही की और विदेश की बजाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है चौथी पंक्ति पर आप उछल कर तालियों का महोत्सव करेंगे। क्या बात है। कि मातृभूमि के विरुद्ध युद्ध भी जो ठानते हैं और खाते हैं यही की और विदेश की बजाते हैं। तो शत्रु से खतरनाक आस्तीन के हिसाब, कि शत्रु से खतरनाक आस्तीन के हिसाब, कि दूध जो पिलाते हैं उन्हीं को डस जाते हैं, कि दूध जो पिलाते हैं उन्हीं को डस जाते हैं। वो सांप व सपोलों को ये शायद पता नहीं है, पंछी जो बजाते हैं वो चक्र भी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कि पूजा ना हुई जो वीर बाकुरों की देश में, तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। कि पूजा ना हुई बहुत वीर बाकुरों की देश में, तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। और पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट्र का युवा महागुमानी बन जाएगा। कि पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर, कि पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट्र का युवा महागुमानी बन जाएगा। तो देश प्रेम की पवित्र भावना सजोने वाला शीश को चढ़ा के वही मानी बन जाएगा। कि शीश को चढ़ा के वही मानी बन जाएगा। वो शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। कि शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। और मंच पर श्रद्धेय आदरणीय श्री शिव कुमार व्यास जैसे ओज और शौर्य के ललाम हस्ताक्षर की गरिमा में उपस्थिति है। बिल्कुल। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक छंद और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। मंच पर मातृशक्ति की गरिमा में उपस्थिति है जी। कि माँ तुम्हें निहारती है, आज वो पुकारती है, जागिए वा अपनी जवानी को जगाइए। कि माँ तुम्हें निहारती है, आज वो पुकारती है, जागिए वा अपनी जवानी को जगाइए। और धर्म जाति बांट बांट देश को न तोड़िए, यूं अपनों से अपनों की दूरियां मिटाइए। तो ईर्ष्या की आग में ये देश जलने न पाए, कि ईर्ष्या की आग में ये देश जलने न पाए। द्वेष दम्भ भावना से वतन बचाइए। और भारतीय मान स्वाभिमान को बचाने है तो बेटियों को झांसी वाली रानी बनाइए। बहुत अच्छे। कि भारतीय मान निर्धारित किया गया है, उतनी तालियां आपको बजानी पड़ेगी। इस जन्म में बजा देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए लेना पड़ेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार बजाइए। और तालियां कमजोर होती है, हमारे पांव कांपने लगते हैं। कई मंचों पर हम बेहोश हो चुके हैं। यहाँ से सिंगल पीस वापस चले जाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। बहुत अच्छे। पंक्तियां सुनिएगा कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। और शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव जरूर। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। लेकिन अभी हम 112 पढ़ करके आए हैं। 112 हमारी माता जी नहीं, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो थी मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके ही घर से निकलता जी। आज वो नहीं, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके घर से निकलता था। आप घर से निकलता हो तो अपने बच्चों की माँ के पाँव छू करके। क्या बात है। हम लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ कहा गया ये देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता
शीश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बना। क्या बात, क्या बात। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, तालियां चौथी पंक्ति के लिए बचा के रखिएगा कि माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लौकुशा महान बन जाता है। पुत्र लौकुशा महान बन जाता है, किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। क्या कहने, वाह। भाई साहब, आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिस थाने के सामने एक बोर्ड लगा था कि पत्नियों पर अगर घर में अत्याचार हो तो 112 मिलाए। आदरणीय विधायक जी से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आदरणीय विधायक जी सुनिएगा, अभी मैं आ रहा थाने के सामने एक बोर्ड लगा था कि पत्नियों पर घरेलू अत्याचार हो तो 112 मिलाए। हम दरोगा जी के पास चले गए, हमने कहा कि अगर क्या मिलाए तो उन्होंने कहा आप कुछ न करें, आप थोड़ी कसरत करें, सर को इस तरह से कभी नहीं लाए, सिर्फ इस तरह से। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ना मुझे देश की चिंता खाई जा रही है, ना मुझे धर्म की चिंता खाई जा रही है, ना समाज की चिंता खाई जा रही है। सब अपने आप जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, हमें अपने घर की चिंता खाई जा रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। एसी पे तालियां आप लोग बजाएं, तालियां गलत जगह पे बजाएं, तालियां चौथी पंक्ति पे बजानी है। और तालियां हर कभी कहता तालियां बजाएं, उसमें कभी का ही फायदा नहीं होता है, आप सबका भी फायदा होता है। आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुना है। आदरणीय पंडित जी ने बताया होगा कि हर चीज का एक कोटा निश्चित होता है, सांसों का एक कोटा है, जितनी सांसें आपको लेनी उतनी ले। नीरज भाई ने कि मेरे पिताजी टंकी में कूदते टोटी से निकलते थे। उस समय जब ये बात मैं कह रहा था तो वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी खड़े थे। ये अगर समझ में आ जाए तो छोटी छोटी बातें मैं कहता रहूंगा, अगर समझ में आ जाए। कटा के गए ऐसे देश प्रेमियों को करते नमन है, राष्ट्र हित जो भी शीश अपना कटा के गए ऐसे देश प्रेमियों को करते नमन है। और उनके ही बलिदानों और शूरवीरता से पुलकित हर्षित धरती गगन है। देश की ये माटी बलिदानी है, कहानी सुनो। देश की ये माटी बलिदानी है, कहानी सुनो। रक्त से नहाई नौजवानियां मगन है। आदरणीय संदीप। सूर्य रश्मियों की आभावी न्यारी है, कुसुमित होकर महक उठी फुलवारी है। सत्य सना विधाता लेखनी जीवन कहीं की हर दुविधा से जन को तारती है। लेखनी मन धीर के मुंड भूपर डालती है। राम लीला को रचाया लेखनी तुलसी नदी सुचि, राम लीला को रचाया संस्कारी जन्म ने सन्मार्ग जन को दिव्य चमक फिर पाई है। मिला एक आधार राम जी आने, क्या बात है। जय जयकार राम जी आने वाले। और हमारे पुरखों ने 550 वर्षों में जो अपना जीवन बलिदान दिया, पुरखों ने अपना जीवन बलिदान किया। 9 पीढ़ी के लिए मार्ग आसान किया। बड़ी तपस्या से मनोरथ पूर्ण हुआ। अरे भरा है हर्ष अपार राम जी आने वाले। होती जय जयकार राम जी आने वाले। सुल्तान को तो जग मिली थी, जंग बरदाई की इस पे लेखनी ऐसी चली थी। जंग बरदाई की इस पर लेखनी ऐसी चली थी। लेखनी चलते